एनडीटीवी की चुनाव यात्रा आज पहुंची है एक ऐसे शहर जो शहर पौराणिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक तीनों मायनों में अति विशिष्ट है। इस शहर में बाबा विश्वनाथ बसते हैं, इस शहर में मां गंगा बसती हैं और राजनीतिक तौर पर ये सीट देश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से इस बार चुनाव मैदान में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। ऐसे में हम पहुँचे हैं वाराणसी, और उस वाराणसी जहां से 2 बार चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैदान में हैं। ऐसे में क्या सोचती है काशी की जनता और क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे, चलते हैं और समझते हैं काशी के लोगों से। ये काशी है, महादेव की नगरी, घाटों, मंदिरों और गलियों की नगरी। एक पौराणिक नगरी और एक ऐसी नगरी जो राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। ये बदलती काशी है, पौराणिकता के साथ आधुनिकता लपेटे हुए एक ऐसी नगरी जहां हर कोई हर दिन बदलाव महसूस कर रहा है। एमए किए हुए हैं। अच्छा, एमए किए हुए स्वर्ण परिवार से हैं, ब्राह्मण हैं। कोई काम धंधा मिला नहीं वैसा। मारुति सुजुकी में जॉब करता था, समझ में नहीं आया भैया, सेल्स में था। सोचा अपना ही थोड़ा खुद का कर लूँ। तो मतलब यहाँ पर्यटक बढ़ गए हैं तो सोचे टोटो चला लें। पर्यटक क्या बढ़ गए, हम लोग मूल निवासी बनारस के ही हैं भैया। हाँ, तो पहले से ही है, नहीं पूछे तो अपना यही धंधा है। बनारस में काम वाम हुआ है? काम हुआ है बनारस में काम तो बहुत हुआ है भैया। रोड का हुआ है, जितना जाम वाम था पहले अब जाम नहीं है। अच्छा, बनारस कब से बदला है? जब से मोदी जी आए तब से ही बदला है बनारस। पहले तो बनारस ही था, अभी बनारस बदला है मोदी जी के आने के बाद। अच्छा जी, तो पहले क्या कंडीशन थी? पहले भैया जाम था, भ्रष्टाचार था, लूटपाट था, मार झगड़ा था। अभी वैसा कुछ नहीं है, शांति माहौल रहता है। हर आदमी अपना अच्छे तरीके से कमा खा रहा है, सुकून से पड़ा हुआ है। जी, तो मतलब ये घाट वाट ठीक हुआ है? घाट का एकदम साफ सफाई, गंगा एकदम सब बढ़िया है भैया मोदी जी के आने से। गंगा तो सब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले, कि भाई गंगा साफ नहीं हुई है, घाट का हाल ऐसे ही है। नहीं भैया, वो तो आपके सामने प्रमाण है, देख रहे हैं आप। सारा साफ सफाई में कोई कमी नहीं है बनारस के मामले में। इस समय सब सही है। तो मोदी जी जीत जाएंगे तीसरी बार? एकदम भैया, हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट है। कोई शक सुबह? कुछ नहीं, मोदी जी ही आएंगे और योगी जी तो ही हैं। योगी जी मोदी जी सिवा कोई कहीं नहीं आएगा बनारस ये में। जोड़ा कैसे बन गया महाराज, योगी मोदी का जोड़ा? जो सनातन में काम करेगा भैया वही आएगा। देखो, वाराणसी लोकसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 19,63,000 है। वहीं इस लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल यानी बीजेपी की सहयोगी का कब्जा है। और अगर चुनाव की बात करें तो पिछले 2 चुनाव में यानी 2014 और 2019 में यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते। 2014 में पीएम मोदी को 57% वोट मिले और जीत का मार्जिन लगभग 4.25 लाख रहा। वहीं 2019 में पीएम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और कुल 63% लोगों ने पीएम मोदी के समर्थन में वोट दिया और जीत का मार्जिन 4,80,000 पहुंचा दिया। अब 2024 में बीजेपी की कोशिश है कि जीत का मार्जिन बढ़े। वहीं कांग्रेस के अजय राय चाहते हैं कि यहाँ पर एक कड़ी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर वो एक संदेश देश की राजनीति में दे सकें। हर हर महादेव। काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काम वाम हुआ है बनारस में? हाँ, एकदम डिजिटल हुआ है काम। अब कैसे होगा? काम हो तो रहा है धीरे धीरे सब। सपा वाले कह रहे हैं एकदम काम नहीं हुआ है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बनारस में कुछ हुआ ही नहीं है। कहने के लिए लोग तो सारे सब कुछ बोलते रहते हैं, हर किसी का अलग अलग बोलना रहता है। काम तो हुआ है धीरे धीरे। क्या हुआ है? सड़क उड़क यही सब फ्रेश हुआ है और क्या। काशी में जो चीज़ अच्छी थी उसको और अच्छा बनाया गया है। घाट वगैरह देख लीजिए, साफ हो गया थोड़ा बहुत। ऑटो चला रहे हैं तो पर्यटक बढ़ गए हैं? हाँ, इस समय पर्यटक कम है गर्मी की वजह से। अच्छा, नहीं तो वैसे वैसे तो ठंडी का मौसम रहता है तो उस समय पर्यटक ज़्यादा रहते हैं। कमाई उमाई ठीक हो गई है?
हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो बहुत बढ़िया है। हाँ। इस समय बाजार ठंडा है। तो अजय राय मोदी जी लड़ रहे हैं, तो माहौल किसका रहेगा? चांस उन्हीं का है पूरा, किसका? मोदी जी का। पिछले 10 सालों में काशी ने एक करवट ली है, करवट बदलाव की, करवट विकास की। लोगों ने विकास न सिर्फ देखा है बल्कि स्वीकार भी करते हैं। गंगा की सफाई से लेकर सीवर और सड़कों से लेकर रोजगार तक के मुद्दों पर लोग सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं। क्या माहौल है चाचा? माहौल ठीक है। किसका? मोदी जी का। क्या किए मोदी जी? मोदी जी सड़क बनवाए हैं, समझ ला। कौन सा ये? हाँ। पहले कैसी थी? है पहले तो अथवा का अलकतरा का रहा। दिखाइए जरा, सड़क भी दिखाइए भाई। ना सड़क रहा, बस इतना चौड़ा, बस। बस। और अब अच्छा हो गया। अच्छा है। कब बना ये? अब तो ध्यान नहीं कब बनाया, समझ ला याद। बनवाए मोदी जी? हाँ, 5-6 साल हो गए इसे। अच्छा। हाँ। और क्या हुआ है? और बिजली बत्ती समझ ले मिला था। खम्बा उम्बा अंडरग्राउंड हो गया पूरा। हाँ? हाँ। तार यहाँ पे। तो इस बार तो सपा कांग्रेस मिल गई है, वो लोग कह रहे हैं मोदी जी को हरा देंगे। सपा तो कांग्रेस बसपा तो मिल के लड़ल लाल, तो कहाँ समझ ल कि जीत पौलिस लड़ल लाल ना। सपा बसपा कांग्रेस मिल के लड़ल। पहले सपा बसपा मिली थी। हाँ, नहीं कांग्रेस हो लड़ल। ना इस बार जो है सपा कांग्रेस। अच्छा अच्छा। तो नहीं उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं। हाँ? उम्मीद नहीं। तो किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी का। हाँ। ये देश नहीं मिटने दूंगा। हाँ। ये नारा कौन लिया था? कहाँ चीज? ये नारा कौन बोला था? मोदी जी। एकदम भक्त हैं। हाँ हैं? हाँ भक्त हैं पूरा? हाँ, मोदी जी का वोट मिलेगा यहाँ से। अरे वो नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप भक्त हैं मोदी जी के? मोदी जी का। हैं? हाँ। एकदम अडिग है, मतलब हिलना डुलना नहीं है? नहीं भाई। कुछ भी लालच वालच भी मिल जाएगा तब भी नहीं? अरे नहीं भाई, पैसा का कौन जोर है? पैसा का जोर नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं जो पीएम के नाम से तो संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उनमें नाराजगी भी है। लोन ही लेके काम चल रहा है, बाकी व्यापार की स्थिति तो दिन पर दिन जो है चौपट होती जा रही है। ऑनलाइन व्यापार देखिए आप, ऑनलाइन मार्केटिंग देखिए, पूरा जो है हावी होता जा रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक जो लिमिटेड उनका एक दायरा होता था, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई भी स्नैपडील हो, कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग। आज देखिए व्यापार की स्थिति क्या है। छोटे छोटे जितने भी दुकानदार हैं, 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं दुकानों पे जो है क्या कहते हैं, एक पता अपनी भारतीय मतलब अपनी यहाँ की भाषा में जो बहुनी हुए 20-20 दिन हो जाते हैं। तो क्या इसी को विकास कहा जाता है? मतलब खुश नहीं है? नहीं, खुश बिल्कुल नहीं है। व्यापार के और जो है अपने व्यक्तिगत जो है लोगों के अपने खर्चे के हिसाब से जो है चीज़ें तो अव्यवस्थित होती जा रही हैं और दिन पर दिन चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। पहले से तो सुधार हुआ ही है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ आबादी का होना है। ये आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि तमाम सड़कें बनने के बाद भी सड़कें बौनी हो जा रही हैं। इतना भीड़ लग रहा है, इतना जाम लग रहा है, इसका क्या फायदा समझा जाए? पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत पर्यटक के अलावा जो है इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि कोई ऐसा रास्ता आप बताइए, आप खुद सर्वे करके बताइए कि जाम न हो, कोई रास्ता जो है साफ सुथरा दिखाई दे। हर समय जाम लग रहा है पूरे बनारस में। रोजगार जो है वही लोग रहे हैं जिनकी पहुंच है। चाचा कह रहे हैं कि लोन तो दे रहे हैं मोदी जी, लोन दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोनवा के पीछे क्या है? हाँ? आप भरिए नहीं तो फिर आपकी डुगडुगी पिटेगी। मैं अपने काशी के लोगों से आग्रह करूंगा, इस बार जो मैंने पहले कहा था कि लड़ाई चौकस होगी, तो हर लड़ाई चौकस होती जा रही है, चौचक होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, डरी हुई है कि अब 2024 में क्या होने जा रहा है। इस बार 2024 में पूरे देश के अंदर बनारस का जो एक संदेश जा रहा है, पूरे इस बार बनारस के अंदर इतिहास लिखने जा रहा है और बनारस के अंदर फिर वही पुनरावृत्ति होने जा रही है जो काशी के हमारे लाल ने पूरे देश के अंदर डंका बजा कर किया था। वही डंका इस बार काशी के अंदर बजने जा रहा है। वाराणसी में पिछले 10 सालों में जो हुआ है उसमें आधारभूत संरचना के बदलाव के अलावा सरकारी योजनाओं में भी लोगों को फायदा हुआ। इसी वजह से स्थानीय जनता पीएम मोदी को सिर आंखों पर बिठाती दिखाई दे रही है।
कि हमने तो मोदी के नाम से मोदी के वोट देवल जाला हर दिन का सोच के हैं? हर दैया का सोच के राशन देता नौकरी देता लड़कन के और तो से इतना बढ़िया रोड बनवा देना फर्स्ट क्लास का अब का लेबा हाँ दूध यहाँ राशन देलन हम सिलाई मशीन अब दे देबा अब का लेबा कांग्रेस वाले तो कहते हैं कुछ कमुए नहीं कैले। अरे तो कांग्रेस वाला नहीं कम करत हन लेकिन हमने के लिखे तो करत हन मोदी तम तो मोदी के वोट दे का फायदा भइला हमके बहुत फायदा बा हमारे लड़कन के 2 का नौकरी लग गल। कौन नौकरी? अरे खेजई लड़की लड़का पीएससी में फिर तो से रोड फर्स्ट क्लास का बन गल बा अपन घरे में आवत जात भाई आराम से भाई खात नात भाई और का बा हाँ सिलेंडर मिलल है हाँ मिलल है सिलेंडर। अच्छा तो मतलब मोदी जी से फायदा है। हाँ मोदी जी से फायदा हमके बहुत है। राहुल गांधी कैसन लगल? अरे राहुल गांधी के हम न वोट देम काहे न देम काहे बता हमके वोट देबा न करब हम काहे बता हमके राज्य में का मिलल हमके कुछ नहीं मिलल बा त हम का जानब हमके त राशनो ना मिलल कुछ नहीं मिलल त हम का जानब। वाराणसी में हिंदू आबादी लगभग 84%, मुस्लिम आबादी करीब 14% और 2% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। पीएम मोदी के काशी से चुनाव लड़ने का असर यूपी के साथ साथ बगल के बिहार में भी साफ नजर आता है। इंडिया अलायंस से कांग्रेस के अजय राय चौथी बार वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे। बीजेपी की कोशिश पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक लगवाने के अलावा सबसे बड़े अंतर से जीत के रिकॉर्ड को तोड़ने की भी है। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर पीएम चुनाव प्रचार करने ना भी आए तो भी काशी में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं होने वाली। कोई कमी बनारस में कोई दिक्कत? बनारस में तो पहले से बहुत सुटेबल है, कोई कमी नहीं है। अभी कुछ लोग से बात कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि साहब यहाँ तो अभी कुछ जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कि अपनी अपनी पसंद, बहुत लोग अच्छाई भी आदमी करेगा तभी उसको बुराई कहते हैं, है ना। तो 90% सुटेबल है, 10% नथिंग है, तो क्या कहेंगे आप। मोदी जी को प्रचार करने आना पड़ेगा यहाँ। मोदी तो बिना प्रचार के जीत जाते हैं। हाँ। मतलब वोट वो नहीं मांगेंगे तब वो दे देंगे। हाँ, मोदी का तो उनका देखे क्षेत्र है, इसलिए उनको तो सब देवा करेंगे, कोई शक शुबा नहीं, उनको तो जीतना है, कोई हरा नहीं सकता। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव लड़ने की औपचारिकता की वजह से चुनाव मैदान में हैं। वहीं इंडिया अलायंस के समर्थकों का दावा है कि इस बार अजय राय पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। अब कितनी टक्कर मिलेगी या फिर बीजेपी के समर्थकों का दावा सही होगा, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और इस बार जनता जनार्दन किसके साथ है और किसके नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।